नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं यूकेपीएससी की तैयारी में जो स्क्रीनिंग टेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये आपको दो तरह से हेल्प करेंगे। एक जो आपका 31 जैन को सीटेट का पेपर है, और उसके साथ साथ स्क्रीनिंग टेस्ट में तो ये आपके काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। किस तरह के प्रश्न आते हैं आप अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, जो आपको अन्य यूट्यूब चैनल्स में पढ़ाया जा रहा है वो कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला है, तो मैं आपको वही तैयारी करवाऊंगा जो बिल्कुल आता है। ठीक है, जैसे एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अब आप कहेंगे जो अभिरुचि है इसमें एडुसेट क्यों पूछा गया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये क्या है, शिक्षा से संबंधित उपग्रह है। ठीक है, एडुसेट, ठीक है, उसका नाम है। और ये जो है 2004 में जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ये ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़्यादा है, तो ये ऑनलाइन कक्षा में हेल्प के लिए बनाया गया है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल ही एकदम सही उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न है, ओवरनोड प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, ओवरहेड जो प्रोजेक्टर की बातें कर रहा है, थोड़ा पुराना पेपर है, ठीक है, 2015 का है, लेकिन इसका प्रिंट अच्छा नहीं मिल पाया मुझे। तो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है वो कैसा होता है, उसको मतलब क्या कहेंगे। ठीक है, वो कठोर शिल्प यानी कि हार्डवेयर में ही आ जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर की यहाँ पे बात कर रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ये गलती ना कीजिए कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टेक्स्ट में फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपका मेन जो एम है लेक्चरर का है। ठीक है, इसमें तो क्वालिफाई मार्क्स जहाँ तक है होगा। ठीक है, हालांकि पहले आपने ये करना है, लेकिन ये आपको एक केवल क्वालिफाइंग के लिए करना है। तो देखिए, इसमें प्रश्न बहुत कठिन नहीं आएंगे। जैसे आप ये देखिए, प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य क्या है, तो विद्यालय प्रबंधन का कार्य होता है, पर्यवेक्षण का भी कार्य होता है। ठीक है, और प्रशासन का भी कार्य होता है। तो उपयुक्त सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रश्नों को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आपने पढ़ना क्या है। और मैंने इसमें से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जितने भी आयोग वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, एनसीटी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो देखिए, 82 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न था, मूल्य ह्रास का एक जो है कारण हो सकता है। तो मूल्य ह्रास का जो कारण हो सकता है वो जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ज़्यादा इसमें नहीं मिले थे, लेकिन इसका सही उत्तर यही है कि मूल्य ह्रास का एक कारण जनसंख्या विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 से लिया गया है। ठीक है, जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज बनी है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन प्लान NEP 1986 से ये लिया गया है, प्राथमिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो मूल्यों के आधार पर अगर मैं बात करूं, मूल्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, पर्सनालिटी भी आपने पढ़ना है। ठीक है, पर्सनालिटी इसमें दिया गया, तो स्प्रेंजर द्वारा ये किया गया था। स्प्रेंजर ये आपका LT में भी काम आएगा, क्योंकि व्यक्तित्व अपने वहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, अगर LT एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। पहला था एस्थेटिक, दूसरा एथलेटिक, और तीसरा पिकनिक। ठीक है, तो ये जो है 3 भाग में बांटा था। व्यवहार तकनीकी आधारित है। तो व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है, मनोविज्ञान पर ये आधारित है, यानी कि साइकोलॉजी पर। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है, यह कथन किसने दिया था। देखिए, डीपली पढ़ेंगे तभी इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे लुगीज द्वारा, तो किसने कहा था, ये प्रश्न भी अक्सर आता है। तो आपको जहाँ से भी जो मिले उसको ज़रूर आप उसके नोट्स बनाते रहिए। अगला देखते हैं। ठीक है, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, तो शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो यहाँ पर आयोग, जितने भी आयोग थे उनकी रिपोर्ट का नाम तक पूछा गया है। तो आप लोगों को जितने मिल पाए वो करेगा, अगर कहीं नहीं मिल पा रहा है तो मैं आप उनको बता दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। देखिए, बहुत ही सिंपल ये प्रश्न आ गया। जैसे रेडियो क्या है, श्रव्य, हम इसमें केवल सुन पाते हैं। टेप रिकॉर्डर भी सुनने का काम करता है। ठीक है, और ग्रामोफोन भी श्रव्य सामग्री है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। तो ब्लैक बोर्ड कैसी है, ब्लैक बोर्ड दृश्य सामग्री है। ठीक है, इसको देखकर हम चीज़ें समझते हैं इसमें। ठीक है, बोलने का या सुनने का कोई साधन नहीं होता इसमें। तो श्याम पट जो हमारा सही उत्तर हो गया। कुछ प्रश्न बहुत ही
सरल आए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन, जो नामक रिपोर्ट थी वो किसने प्रस्तुत की थी? तो वो थी यशपाल समिति। जी हाँ, यशपाल समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो दी थी किस नाम से? एजुकेशन विदाउट बर्डन। देखिए, यह इस तरह की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप लोग कंसिडर कीजिए। अगला देखिए, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है। तो शाला त्याग का संबंध किससे? अपव्यय एवं अवरोधन से। ठीक है, शाला त्याग का जो संबंध है वो अपव्यय एवं अवरोधन से। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम अभी हमने किया था, ये शिक्षा का राष्ट्रीय विकास है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2015 के पेपर में पूछे गए थे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे एक अंदाज़ा ज़रूर आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और इस पर हम और डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लासेस में। इसकी हम डिटेल में भी अन्य और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।